Good morning. Myself, जगजीवन राम रहवा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, हमने इससे पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट और सिलेबस को डिस्कस किया था। आज हम बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करेंगे। बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे। कोई भी दो एटम, सपोज करो दिस इज एटम ए एंड दिस इज एटम बी। Makes combine and A and B, दो एटम मिलकर के कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम ए है, एटम बी है और दिस इज मॉलिक्यूल ए बी। दिस इज बॉन्ड लेंथ, मीन्स बॉन्डिंग एटम के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बॉन्डेड एटम। बॉन्डिंग एटम के बीच की नाभिकों के जो सेंटर है उनके मध्य की दूरी को हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। और बॉन्डिंग एटम्स का मतलब यह है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एटम पास पास आते हैं, उनमें इंटरेक्शन होता है और वो जब तक पास पास आएंगे जब तक उनके अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स बैलेंस नहीं हो जाए। मींस एटम ए का नाभिक A is attracted by electrons of B and B is attracted by इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए, और एक दूसरे की तरफ नजदीक आएंगे और जब अट्रैक्शन फोर्स और दोनों का नाभिक और बी के इलेक्ट्रॉन्स और ए के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सन फोर्स है जो बैलेंस नहीं हो जाता, संतुलित नहीं हो जाता, तब तक ये पास आते रहेंगे। और एक ऐसी स्थिति आती है जब इनका जो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं और वो उसको कहेंगे साम्यावस्था। और इस साम्यावस्था की स्थिति में दोनों एटम के बीच, नाभिकों के बीच की जो दूरी है, ये आपका एटम ए है और ये आपका एटम बी है, उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। यदि हम हाइड्रोजन के केस में हम देखते हैं तो जैसे ये हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, दिस इज हाइड्रोजन मिक्स, और ये कहने की पास पास आए और ये हाइड्रोजन ये वाला है, दूसरा हाइड्रोजन ये, इसका नाभिक यहाँ है, इसका नाभिक यहाँ है। दोनों के जो नाभिकों के सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, इसको हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। अब ये हम ये तो आपका डेफिनेशन है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बॉन्डिंग एटम। अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ बॉन्ड लेंथ, कि बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे या किस किस से बॉन्ड लेंथ प्रभावित होगा। तो बेसिकली देखिए बॉन्ड लेंथ है वो साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ बॉन्डिंग एटम, बॉन्डेड या बॉन्डेड एटम। दूसरा है साइज के अलावा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर, और इसको कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर, और इसको ही कहेंगे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी।
the bond order. These three factors affect the bond order. सबसे पहले बात करते हैं जैसे HF, हाइड्रोजन का एक एटम और फ्लोरीन का एक एटम मिलकर एक HF और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ये कहेंगे H है। ये आपका आता है लगभग 0.94 एंगस्ट्रॉम। ये जो कहते हैं कि इसको हम ऐसे पढ़े हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे HF, HCl, HBr और HI। हमारे पास चार एग्जांपल्स हैं, HF, HCl, HBr और HI। मींस हाइड्रोजन सब में कॉमन है और जो सेकंड एटम जो हैलाइड है वो सब में डिफरेंट है। और हम अप टू डाउन में मूव करते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। द साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजेस। सबसे जो स्मॉल साइज है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। इसका हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, जो बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो इसका बॉन्ड लेंथ है 0.92 एंगस्ट्रॉम, 1.28 एंगस्ट्रॉम, 1.4 एंगस्ट्रॉम और इसका है आपका 1.6 एंगस्ट्रॉम। मींस इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रोडक्ट लेवल में ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ेगा। ओके, क्योंकि जब साइज बढ़ता है तो मॉलिक्यूल से बनता है ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ द एटम्स। यदि किसी एटम का साइज बड़ा है इसका मतलब उसका जो आउटर मोस्ट सेल उसकी नाभिक से दूर होगा। आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी नाभिक से दूर होगा। जब भी बॉन्डिंग या बॉन्ड बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें आउटर मोस्ट सेल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए if we move up to down the periodic table the bond length is increases और bond energy, इसकी जो bond energy है वो होती है 570 किलोजूल पर मोल। इसकी आपके है 432 किलोजूल पर मोल, 366 और 298 किलोजूल पर मोल। या हम HF, HCl, HBr और HI इनके जो बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो HF इट इज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड। ये सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड होगा और ये सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। HF से लेकर के HI तक HF is a shortest bond because the size of the fluorine is shortest, यानी सबसे smallest size of the fluorine is smallest in the fluorochlorbromide or the size of iron is biggest. Due to the size, the bond length of HI is longest. और हमें जानते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ और BI है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी कि यदि बॉन्ड लेंथ कम
वो स्ट्रॉन्ग होगा, शॉर्टेस्ट बॉन्ड जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग होगा। और ये करो कि इस चारों की बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट, और ये होगा आपका पोरेस्ट बॉन्ड, पुअर बॉन्ड, वीकेस्ट बॉन्ड, वीकेस्ट बॉन्ड मीन्स यदि ये हमारे पास चार एग्जांपल्स है, चार मॉलिक्यूल्स हैं। HF सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड होगा, जो शॉर्टेस्ट बॉन्ड होगा वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत आउटर बॉन्ड होगा और उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जो जो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है उसकी स्ट्रॉन्गनेस कम होती जाती है, स्ट्रॉन्गनेस कम होती चली जाएगी मींस 0.92 1.28 1.4 और 1.6 1.6 is the longest, then it is the weak, it is the most weak bond in 4, and bond energy जिसकी सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। इस बॉन्ड को ब्रेक करने में तो भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये तो हमारा आया कि हेटेरो एटम की बात आती है। अब हम बात करते हैं कि मान लो कार्बन कार्बन में क्या है, जैसे एल्केन की बात करें, एल्कीन की करें और एल्काइन की करें। एल्केन कार्बन CH3 और H3, C डबल बॉन्ड C और यह आता है H2H2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये कार्बन कार्बन इस वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी आपके 1.4 एंगस्ट्रॉम और इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.34 और इसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होगी 1.20 मींस इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ इन एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का जो वेरिएशन है, जो डिफरेंस है, उसको हम साइज के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको हम बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी या ऑर्डर ऑफ बॉन्ड के आधार पर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इन द एल्केन बॉन्ड ऑर्डर इज 1, बॉन्ड ऑर्डर इज 2 एंड एल्काइन बॉन्ड ऑर्डर इज 3। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, number of bonds. The bond order is alkane, bond order is 1, इसका bond order 2 और alkyne का bond order 3 और bond length is directly proportional to bond order, यानी कि bond जो length है directly proportional bond order, यानी कि bond order बढ़ेगा, number of bonds बढ़ेंगे किसी मॉलिक्यूल में, तो उसकी बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली सॉरी इसमें बॉन्ड जो लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड ऑर्डर इसमें 3 है, 1.20 या इसको ऐसे भी तो बॉन्ड ऑर्डर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर 1 है 1.4, 2 है उससे कम हो गया, 3 है तो उससे कम हो गया, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके हम एनर्जी की बात करते हैं तो 3803 और 960 किलो जूल पर मोल
ये किलोजूल पर मोल, यानी एल्कीन और अल्काइंस में बॉन्ड ऑर्डर क्या था, उसके बॉन्ड लेंथ को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई होती है 1.4 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉम और ट्रिपल बॉन्ड की 1.20 एंगस्ट्रॉम, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं कि एल्कीन और अल्काइन में CH बॉन्ड लेंथ का वेरिएशन। देखिए यदि CH3 CH2 डबल बॉन्ड और हम इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये इसमें इसकी और इसमें इस बॉन्ड, एल्कीन और अल्काइन में CH बॉन्ड की हम बात करते हैं। तो एल्केन में ये बॉन्ड लेंथ होती है आपकी 1.1 एंगस्ट्रॉम, एल्कीन होती है 1.08 एंगस्ट्रॉम और अल्काइन होती है 1.68 एंगस्ट्रॉम। इसको डिस्कस करते हैं के लिए CH both atom are same but the जो कार्बन का संकलन है वो तीनों में ही भिन्न है। इसमें sp3 हाइब्रिड कार्बन है, इसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन है और इसमें sp हाइब्रिड कार्बन है। इट मींस इसमें S का जो परसेंटेज है 25% एस करेक्टर है, इसमें 33% है और इसमें 50%। इट मींस यदि कार्बन या एस करेक्टर यदि बढ़ रहा है, एस करेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटती है। देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.1 एंगस्ट्रॉम, इसमें 1.08 और इसमें 1.6, यानी कि एल्कीन और अल्काइन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ घट रही है। उसका कारण ये है कि कार्बन की जो संकरित अवस्था है वो sp3 है, इसमें sp2 है, इसमें sp है। ये जो कहें कि इसमें जो s कैरेक्टर 25%, इसमें 33%, इसमें 50%, s कैरेक्टर जो जो बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे घटती है और बॉन्ड लेंथ घटेगी तो आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। ये आपके आज के जो इस टॉपिक में बॉन्ड लेंथ तो हमने डिस्कस किया है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है बॉन्ड एंगल और जो उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।